अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रुबास टेली एफएक्स। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर गोल्ड के एनालिसिस के साथ मैं रुबास अली आपके साथ हूं और मुझे उम्मीद है कि आज का एनालिसिस भी डेली बेसिस पे जैसे मेरा एनालिसिस आपको प्रॉफिट देता है, आज भी ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कल के एनालिसिस को और कल जो हमने आपको सिग्नल दिया था उन चीज़ों को। तो सिग्नल जो हमने आपको दिया था उसके हिसाब से आपने देखा कि यहाँ से मार्केट कितना एग्जैक्ट ऊपर तक चली गई थी और यहाँ हमने आपको 85 का टारगेट दिया था, बिल्कुल उसी को टच करके मार्केट नीचे आई है। और नीचे आने में भी ये था कि मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि 1886 इसकी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिवर्स बैक कर जाए। हल्का सा पीछे से 85 से उसने रिवर्स बैक किया, लेकिन पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो मतलब कि आपके जो हमने सिग्नल दिया था उसके अकॉर्डिंग बाय भी आपकी बहुत अच्छी रही और जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल भी अच्छी रही। और फिर मैंने कल के एनालिसिस में ये बात आपको बताई थी कि 1866 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरा एनालिसिस यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं। मैंने बताया था 1866 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस अप करेगी मार्केट, तो वही हुआ। मार्केट ने यहाँ से भी बाउंस अप किया और ये भी एक अच्छी ट्रेड, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी बाय की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनी सभी के लिए। तो जिन्होंने सिग्नल को फॉलो किया उन्होंने डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट बनाया होगा और जिन्होंने मेरे एनालिसिस को फॉलो किया उन्होंने सेल में भी और बाय में भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। जरूरत सिर्फ ये है कि आप लोग एनालिसिस को अच्छे से समझ लिया करें। मैं पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, कहाँ से बाय बन सकती है, कहाँ से सेल बन सकती है, मैं आपको बता देती हूँ। उसके बावजूद कुछ लोग नहीं समझ पाते क्योंकि शायद वो एनालिसिस को अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते। वरना अगर आप अच्छे से समझ लें उसको तो मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, बाय के भी और सेल के भी। बाकी यह है कि ये सारा काम मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करती हूँ, हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे सिस्टम को लेने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब ये है कि हमने आप लोगों के लिए सिग्नल्स का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। जो ट्रायल सिग्नल्स हम दे रहे थे एक हफ्ते से वो अब बंद हो चुका है, अब पेड सिग्नल्स हैं। तो अगर कोई उनको ज्वाइन करना चाहता है हमारे पेड सिग्नल्स के ग्रुप को, तो उसके लिए भी ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, आप इसी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो आज के एनालिसिस में भी ये है कि मार्केट फिलहाल क्योंकि अप ट्रेंड जारी है और ओवरऑल जो इसके सेंटिमेंट्स हैं आज भी वो हमें बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आज भी बाय की कंडीशन में रहेगी मार्केट और हो सकता है कि बाय में आपके लिए अच्छे चांसेस बनेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि जो सिग्नल हमने सुबह दिया था पेड ग्रुप में उस सिग्नल के अकॉर्डिंग भी हमने बता दिया था कि बाय के कौन से पॉइंट्स बनते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बाय के हैं, जो पॉइंट्स थे वो हमने सिग्नल में आपको बता दिए थे। जिन लोगों ने वो लिया है तो डेफिनेटली अभी तक तो वो प्रॉफिट निकाल भी चुके होंगे, तो काफी पहले से स्टार्ट हो गया था। तो अब ये है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 1885 यानी 1885। फिलहाल जो है ये अपने बाइंग जोन में है, अब ट्रेंड जारी है, तो यहाँ पर आपकी बाय की ट्रेड ही बनती है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, इस सपोर्ट से टच करके मार्केट वापस ऊपर गई है। तो अब ये यहाँ तक बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहाँ तक जा सकती है 1885 तक। फिर 1885 से इसकी सेल की अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस है। अगर तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी होगी 1896। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बुलिश हैं, तो मे भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे और अप ट्रेंड ही चली जाए। लेकिन बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि यहाँ से ये रिवर्स बैक कर सकती है। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये जब अपने इस लेवल पे आ जाएगी तो इसके रिवर्स बैक करने का आपको वेट करना है। अगर रिवर्स बैक कर जाती है तो दोबारा से आपके पास सेल की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, फिलहाल बाय की बन रही है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक करती है तो आपके पास सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी और उस केस में ये है कि 1868 स्टिल इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि मार्केट अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई थी, तो आज भी काफी हद तक चांसेस यही हैं कि 68 को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से दोबारा से आपकी बाय की ट्रेड बनती है, लेकिन इन केस अगर ये वाली सपोर्ट इसकी ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं वो हैं 1860 और 1852। जैसे कि कल भी मैंने बताया था ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। लेकिन बहुत हद तक एक दफा फिर आपको क्लियर कर दूं कि चांसेस यही हैं कि यहाँ से इसकी सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ये डाउन ट्रेंड आएगी और अगर ये बाय में जाना होगा इसने तो फिर 1868 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1868 या हो सकता है इसके नियर अबाउट कहीं से ये बाय में चली जाएगी। बिल्कुल लकीर के फकीर भी ना बना करें, थोड़ा सा अपना एनालिसिस और अपनी लर्निंग भी किया करें। तो मेरे पॉइंट्स आपके सामने होते हैं, उनको देखकर जहां बेहतर लगे वहां से ट्रेड अपनी ले लिया करें और जो अच्छा प्रॉफिट बनता हो बस उसको निकाल के साइड पे हो जाया करें, ज्यादा की लालच में भी ना जाया करें, डेटा से बचा करें। कल भी मैंने बताया था न्यूज से पहले पहले अपना अपना प्रॉफिट लें और साइड पे हो जाएं। तो यही चीज किया करें, सेफ रह के अपना काम करें, जो प्रॉफिट बनता है उसको लें और साइड पे हो जाएं। ज्यादा की लालच में आप लोग बहुत से लॉस में चले जाते हैं, तो बहुत सारा लॉस करने से बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके डेली प्रॉफिट बनाएं। बाकी ये था आज का एनालिसिस। अब इस एनालिसिस को फॉलो करें और अगर हमारे सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर नंबर मौजूद है, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सिग्नल्स का जो पेड ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगी
और अगर हमारा सिस्टम लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।